लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। एक तरफ देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस है, जो लगातार अपना जनाधार खोती जा रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी है, जो कांग्रेस के जनाधार को लगातार अपने पाले में ले आ रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस अपने नेताओं को रोक भी नहीं पा रही है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि बीजेपी सांसद वरुण गांधी की नजदीकी अब कांग्रेस के साथ बढ़ने की खबरें आ रही हैं। खबरें ऐसी भी हैं कि बीजेपी इस बार वरुण गांधी का टिकट काट सकती है, तो वरुण गांधी पहले से ही अपनी जमीन तैयार करने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में राहुल और वरुण की केदारनाथ में मुलाकात भी हो चुकी है। राहुल वरुण की केदारनाथ में जो मुलाकात हुई थी, उसे इस कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है। बीच में ऐसी खबरें आई थी कि वरुण गांधी कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि वरुण आखिर डूबती नैया पे सवार क्यों होना चाहते हैं, जबकि वरुण अगर ऐसा करते हैं तो मां मेनका गांधी के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो सकती है। क्योंकि बात ज्यादा पुरानी नहीं है, जब कमलनाथ के भाजपा में जाने की अटकलें आ रही थी, तब कहा जा रहा था कि कमलनाथ कांग्रेस में रह सकते हैं, लेकिन उनके बेटे नकुलनाथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तब कांग्रेस ने कहा था कि पिता कांग्रेस में और बेटा बीजेपी में, ऐसा नहीं चलेगा। कांग्रेस के स्टैंड के बाद कमलनाथ बैकफुट पर आए और सभी अटकलों का विराम लगा दिया। यही बात अगर बीजेपी कर देती है तो मेनका गांधी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। सबसे पहले आपको अमेठी का थोड़ा इतिहास बता देते हैं। 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को पटकनी दी। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर अमेठी की तरफ फिर से देखा ही नहीं। अमेठी को मानो भूल ही गए, क्योंकि वायनाड की जनता ने उन्हें प्यार ज्यादा दिया। इस बार वायनाड से ही चुनाव लड़े तो हैरानी नहीं हो सकती। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस की पारिवारिक सीट से चुनाव कौन लड़ेगा। परिवारवाद की बढ़ाने वाली कांग्रेस पार्टी चाहती है कि यहाँ कोई परिवार से ही चुनाव लड़े। इसलिए वरुण गांधी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया जा सकता है, क्योंकि वरुण गांधी और बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि अमेठी ही नहीं, रायबरेली भी कांग्रेस के लिए सरदर्द बना हुआ है, क्योंकि सोनिया गांधी तो राजस्थान से राज्यसभा जाएंगी। रायबरेली की सीट अभी खाली है, तो संभावना यही है कि वहां से भी कोई परिवार से ही हो। इसलिए कहा जा रहा है कि शायद प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई और विकल्प मौजूद नहीं है। मतलब पारिवारिक सीट है तो परिवार का ही सदस्य चुनाव लड़ेगा। इसलिए कांग्रेस से प्रियंका गांधी मात्र एक विकल्प है। सोनिया गांधी जी ने रायबरेली के लोगों के लिए लेटर लिखा था, तो उन्होंने कहा था कि मुझे पता है कि आप भविष्य में भी मेरे और मेरे परिवार के साथ खड़े रहेंगे, जैसा कि आप अतीत में करते थे। तो मतलब सीधा है कि प्रियंका गांधी यहाँ से चुनाव लड़ेंगी। अब मामला फंसता है अमेठी में। अमेठी का इतिहास यह है कि वहाँ वरुण गांधी के पिता संजय गांधी पहले चुनाव लड़ते थे, लेकिन कांग्रेस के नेता रामकरण सिंह, जिन्होंने संजय गांधी के साथ राजनीति की शुरुआत की थी, उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि समय अब पूरा हो गया है। और ऐसी चर्चाएं हैं कि अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ने के लिए सहमत नहीं होते हैं तो वरुण के लिए अमेठी से चुनाव लड़ने की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो हम सभी को खुशी होगी। संजय गांधी के करीबी नेता अगर ऐसी बात करते हैं तो फिर सवाल तो उठेंगे, और जब सवाल उठते हैं तो जवाब में आती है राहुल और वरुण की केदारनाथ में हुई मुलाकात की तस्वीर। लगातार वरुण गांधी का बीजेपी के नीतियों के खिलाफ बोलना, एक तरफ से जिस तरह से वरुण गांधी बीजेपी सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलते रहे हैं, उसके बाद भी बीजेपी अगर वरुण को टिकट दे, ऐसी संभावनाएं काफी कम है। अगर वरुण गांधी कांग्रेस से अमेठी का चुनाव लड़ते हैं या वह निर्दलीय चुनाव भी लड़ते हैं अमेठी से, तो मेनका गांधी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। हालांकि यहाँ यह भी समझ लेना जरूरी है, वरुण गांधी अगर अमेठी से लड़ते हैं तो जीत के समीकरण क्या कहते हैं। वरुण को मिलेगा कांग्रेस सपा का समर्थन। वरुण गांधी के करीबी सूत्रों का कहना है कि वरुण गांधी के अखिलेश यादव से बहुत अच्छे संबंध हैं, और वैसे भी यूपी में राहुल और अखिलेश का गठबंधन हो चुका है। वैसे भी अमेठी में और रायबरेली में अखिलेश यादव कांग्रेस को पूरी तरह से सपोर्ट करने वाले हैं। ऐसे में वरुण गांधी अगर निर्दलीय भी चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें सपा और कांग्रेस का समर्थन मिल सकता है। लेकिन डूबते हुए जहाज को अगर सहारा भी दिया जाए तो ऐसा संभव तो कतई नहीं है कि वो डूबने से बच जाए। मतलब
वरुण जीत ही जाए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। वही वरुण गांधी अगर अमेठी आते हैं तो मेनका गांधी पीलीभीत जा सकती है, जहां उनका मजबूत जनाधार है। राजनीति संभावनाओं का खेल है, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है।